नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में और अभी हमारे पास एक सनसनीखेज मामला आया है जहां न्यूजीलैंड से राजीव ढींगरा जो हैं ऑलरेडी गोरखपुर में जो है एक सफल होटल प्रबंधन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और फिलहाल अभी वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हैं। वहां से उन्होंने एक मेल भेजा है, साथ ही साथ उन्होंने गोरखपुर के कमिश्नर डीएम करुणेश, जीडीए के उपाध्यक्ष को भी उन्होंने लेटर भेजा है कि गोरखपुर में जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण हो रहा है, जो कि उनके पुत्र खुद रच ढींगरा जो उसके प्रमोटर और प्रोप्राइटर भी हैं, और उनके साथ आलोक अग्रवाल जो कि इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का संचालन करने के लिए ऑलरेडी जो है उसका कार्य करा रहे हैं। उनका आरोप राजीव ढींगरा का ये आरोप है कि जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है उनमें मानकों की अनदेखी की गई है और अगर वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किसी तरीके से भी अगर संचालित हो जाता है तो लोगों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। आपको बताते चलें कि रच ढींगरा जो हैं वो राजीव ढींगरा के खुद के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी पिता ने अपने ही पुत्र पर एक बड़ा आरोप लगाया है और आरोप ये है कि मानकों की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। और ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वही रेस्टोरेंट है जो कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं ये हम उनके वीडियो में और जो विजुअल्स हमारे पास उन्होंने उपलब्ध कराए हैं हम आगे के वीडियो में आपको दिखाएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। मेरा नाम राजीव ढींगरा है। मैं 50 साल गोरखपुर में अपना व्यवसाय करने और अपना मुख्यतः रॉयल रेसिडेंसी होटल और दर्पण कलर लैब को काफ़ी ऊंचाइयों को मैं लेके आने के बाद जो है मैं 2017 से न्यूजीलैंड में अपने व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए आ गया। मुझे आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करनी है और ये गोरखपुर की जनता के साथ जुड़ा हुआ विषय है। गोरखपुर में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, दैट इज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। उस प्रोजेक्ट में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और गोरखपुर की पब्लिक के साथ खिलवाड़ होने वाला है, जिसको मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर तुरंत जांच बैठाई जाए और इसको रोका जाए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है और आज नहीं कल कभी भी दुर्घटना हो सकती है और ऐसी दुर्घटना में कितनी जानें जाएंगी, उसको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे इसको आज सबको बताना पड़ रहा है। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेकवर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और जो उसके प्रमोटर्स हैं वो उन्होंने अपने लालच में आकर इतना कुछ गलत काम कर दिया है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को जो परमिशन मिली थी सिर्फ 100 लोगों की मिली थी, उसको इन्होंने बढ़ा के कम से कम 350 लोगों का कर दिया है। प्रोजेक्ट का जो बोट का साइज था 3200 स्क्वायर फीट प्रति तल था, जिसको इन्होंने 4200 स्क्वायर फीट कर दिया है। ठीक है, ये सब तो लॉज तोड़े हैं। जो लोगों के जीवन के साथ जो ये खिलवाड़ करने जा रहे हैं वो ये है कि जो इस प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूशन था वो एक नेवल आर्किटेक्ट के द्वारा होना था और नेवल आर्किटेक्ट ने अपनी पूरी ड्राइंग्स बकायदा बनाकर दी और उस ड्राइंग्स में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 22 लोहे के कंपार्टमेंट्स का डिजाइन किया, जिससे कभी भी कुछ एक्सीडेंट होने पे कभी भी पानी जो है बेसमेंट में उस कंपार्टमेंट में इकट्ठा हो, ना कि सीधे शिप सिंक कर जाए। इन्होंने अपने लालच में उस बेसमेंट में से, चूंकि इनको कैपेसिटी बढ़ानी थी अपनी लोगों की, 100 लोगों की जगह इनको 350 करना था, तो इन्होंने जहां किचन का ड्राइंग और डिजाइन था वो वहां से हटा के किचन को बेसमेंट में ले जाना था। उसको बेसमेंट ले जाने के लिए इन्होंने लोगों के जीवन के साथ जो है समझौता कर लिया और उसमें से 16 कंपार्टमेंट उड़ा दिए। उससे जो नुकसान होने वाला है कि अगर मान लीजिए कभी एक छेद भी हो गया उसमें तो ये बोट तुरंत डूब जाएगी। और नीचे बेसमेंट में किचन होना, किसी भी कमर्शियल किचन का किसी बेसमेंट में होना बिल्कुल असंवैधानिक है।
क्योंकि हर कमर्शियल किचन में एक बैक एंट्री होती है और साथ में एक फायर एग्जिट होता है। इन्होंने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया। एक ही सीढ़ी रखी बेसमेंट में आने के लिए। खुदा न खास्ता कभी वहां एक गैस या कुछ भी छोटा मोटा हादसा हो जाता तो उस वक्त एक समय में 30 से 40 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जल भुन के मरेंगे। किसी विभाग ने आज तक इसको कोई एनओसी नहीं दी है। फायर डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, इंडियन वाटर वेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसे तमाम बहुत सारे करीब 17 डिपार्टमेंट हैं जिनसे इनको एनओसीज लेनी है और किसी डिपार्टमेंट ने अभी इनको एनओसी नहीं दी और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि प्लीज इस पे आप जांच कराएं और अगर पाते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा चलाना चाहते हैं तो चलाइए और अगर नहीं है तो इसको बाकायदा पूरा चेक कराइए। और मैंने इसके सारे सबूत भी जो है प्रशासन को भेजे हैं। जिस फैब्रिकेटर ने को के ऊपर इन्होंने दबाव बनाकर कहा कि ये कंपार्टमेंट उड़ा दो, उसने अपनी जिम्मेदारी से बड़ा साफ मना किया और इनको ईमेल लिखी। इनको उन्होंने हाथ से ड्राइंग बना के दी जो कि एकदम गलत है। उसने इनको साफ ईमेल में लिखा है कि कल को मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, आपके इस कहने पे कोई हादसा होगा मैं इससे कहीं भी जुड़ा नहीं हूं। और उसके बाद इन्होंने उससे दबाव बना के उससे काम करवाया है और प्रेजेंट स्टेज में वहां बेसमेंट में किचन बन रही है और टैंक्स उड़ा दिए, कंपार्टमेंट्स उड़ा दिए गए हैं। तो मैं ये चाहता हूं प्रशासन इसको जांच करे और उसके ऊपर कार्रवाई करे। धन्यवाद। हमारा आदमी छोड़ कर हाँ वहाँ पे दिखा देंगे। हमको इनका तो गलती किया अरे यार ऐसे भाग एक बराबर ना ठीक है। स्माइल एवं सर्कल पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ है इस बार तो हर दिन 1 करोड़ पर शुरुआत।
आदमी कैसे दिखाते आपस में यहाँ के गोल पता होता ना आप कितना दूर से खड़े होते